नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागी अमरीश और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से आप सभी अपने परिवार के संग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना को करते हुए कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ का लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का सोहेल गार्डन, जहाँ से एक फोन जाता है गुरुवार की रात को लगभग 8:50 या 9 बजे के आसपास पुलिस को। और फोन पर पुलिस को बताया जाता है कि सोहेल गार्डन के एक मकान में एक परिवार की हत्या कर दी गई है। ये सुनते ही पुलिस आनन फानन में वहां पर मकान पर आती है। महिला पुलिसकर्मी को भी साथ में लेकर आती है और वहां पर जो देखती है तो मकान का दरवाजा बाहर से बंद था। पुलिस मकान का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश करती है, परंतु सबसे पहले ये सवाल आता है कि आखिर इस मृत परिवार को देखा तो देखा किसने। पुलिस भी यही सवाल कर रही थी, पड़ोसी भी यही कर रहे थे। तो पता चला कि जो मृतक परिवार था यहाँ किराए पर रहता था। मकान उसने किराए पर लिया था साजिद से। साजिद का ये एक मकान था, एक कमरे का बड़ा सा कमरा था और उसी में ये परिवार रहता था। ये मोइन का परिवार था और मोइन अपनी पत्नी आसमा और 3 बेटियों के साथ यहाँ पर रहता था। मोइन ने इसी मकान से लगभग 100-150 गज की दूरी पर एक प्लॉट खरीदा हुआ है और उसी प्लॉट में वह अपना मकान बना रहा है। अपना मकान वह स्वयं ही बना रहा है, क्योंकि ये मोइन राजमिस्त्री था, राजमिस्त्री का काम करता था, इसलिए पत्नी इसके साथ सहायता करती थी और 2-4 इसने मजदूर लगाए हुए थे। बुधवार को इसने अपने मकान पर लेंटर डाला और ये परिवार शाम को आकर अपने घर में सो गया। लेकिन उसके बाद गुरुवार की सुबह से लेकर शाम तक इस परिवार को किसी ने भी नहीं देखा। ना तो ये अपने मकान पर गया जो नया बना रहा था अपने प्लॉट पर, और ना ही ये दरवाजे पर ना गली में किसी ने भी इसको नहीं देखा। शाम को पुलिस को सूचना देने से पहले जब पुलिस ने सवाल किया कि आखिर किसने इसको मृत परिवार को देखा, तो पता चला कि मोइन का भाई तस्लीम और मोमिन ये शाम को उसके घर पर गए थे। मोमिन ने बताया कि उसकी पत्नी बीमार थी, उसको डॉक्टर के लेके जाना था, तो सुबह वह डॉक्टर के अपनी पत्नी को लेकर चला गया। लेकिन जब डॉक्टर के यहाँ से आया वह शाम के टाइम फिर अपने भाई मोइन के घर गया। उसने देखा कि उसका दरवाजा तो बंद है, बाहर से ताला लगा हुआ है। अब वो बराबर में से वह छत से उसने उस कमरे के अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि वह परिवार तो मृत पड़ा है, घर में खून बिखरा पड़ा है। अब मोमिन और तस्लीम ने गली में शोर मचाया, गली वाले इकट्ठे हो गए और फिर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस आई, फिर क्या हुआ, आके मोइन के परिवार की हत्या किसने की। पुलिस आई और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। तो प्रवेश करते ही पुलिस की भी रूह कांप गई और जो साथ में महिला पुलिसकर्मी आई थी उसको उल्टियां आना शुरू हो गई, क्योंकि ये परिवार की हत्या इतने विभत्स तरीके से की गई थी कि जिसने भी देखा उसी का दिल दहल उठा। और हर कोई यही मान रहा था कि कोई, पुलिस सहित हर एक किसी का यही कहना था कि आखिर ये हत्या क्यों की गई है। और जिस तरीके से हत्या की गई थी उससे ये पूरा पूरा जाहिर हो रहा था कि कोई खास जानने वाला ही ये हत्या कर सकता है, किसी खास अपने ने ही ये हत्या की है। तो पुलिस क्या छानबीन कर रही है, पुलिस किस बिंदुओं पे जांच पड़ताल की और पुलिस ने क्या खुलासा किया, बताती हूँ आपको पूरी कहानी। और बस आपसे निवेदन करती हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दिखाई दे रही है उसे दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट करके मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए, क्योंकि मेरी जिंदगी और परिवार सिर्फ आप। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण। पुलिस ने देखा कि जो लाशें पड़ी हुई थी, मोइन एक गठरी में बंधा हुआ पड़ा हुआ था वहीं फर्श पर। मोइन की जो पत्नी आसमा थी वह एक बोरे में बंद थी, उसके भी हाथ पैर बंधे हुए थे, मोइन के भी हाथ पैर बंधे हुए थे, आसमा के भी हाथ पैर बंधे हुए थे। और उसको एक बोरी में बांधकर बेड का जो बॉक्स होता है उस बॉक्स के अंदर उसको डाला हुआ था। साथ ही साथ उसकी जो 3 बेटियां थी, अस्सा 8 साल, अजीजा 4 साल और अबीबा 1 साल की बेटी, इन तीनों बेटियों की भी हत्या करके धारदार हथियार से इनके ऊपर वार किया गया और इनके शव भी बोरी में बांधकर बेड के बॉक्स में रखे हुए थे। पुलिस ने ऐसी शंका जाहिर की कि शायद जो कातिल था वह इन शवों को ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन वह इनको ठिकाने नहीं लगा पाया। जब बुधवार को रात परिवार अपने घर पर आ गया
तो हो सकता है उस दौरान इनकी हत्या की गई, क्योंकि दिन में तो लोग जाग जाते हैं और रात को लगभग 8:30 या 9 बजे उनकी खबर मिली, वहां पर पुलिस को सूचना ही दे दी गई। अब पुलिस इस एंगल से छानबीन करना शुरू कर देती है कि कौन है, कौन खास है जो घर के अंदर आए, और किसी से दुश्मनी, किसी से रंजिश, कोई पैसे का लेन देन, कोई विवाद, इन सब बिंदुओं पर भी पुलिस छानबीन करना शुरू करने लगी। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। पुलिस को पता चला कि दिन के समय मोइन की भाभी नजराना ने फोन किया था, फोन किसी ने नहीं उठाया, तो नजराना फिर इनके घर पर आई थी। घर पर आकर देखा तो घर पर ताला लगा हुआ था। वे फिर वापस चली गई। सामने ये आया कि मोइन ने 4 लाख रुपए नजराना के पति अपने भाई अमजद को दे रखे थे। अमजद इस समय हरिद्वार जेल में है। ये भी अंदेशा लगाया जा रहा था कि शायद नजराना का इसमें हाथ है। अमजद के थ्रू मेरठ में आने से पहले वह रुड़की में रहता था और वहीं पर रुड़की में ही राजमिस्त्री का काम करता था। वहां पर इसने अपने प्लॉट और मकान बेचा और मेरठ में आकर एक प्लॉट खरीद लिया 50 या 70 गज का, ऐसे कुछ करके, और उस पर अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। मूल रूप से मोइन का परिवार या इसके जो पिता थे वह शाहजहांपुर किठौर के रहने वाले हैं, लेकिन काफी समय पहले यहाँ जाकिर कॉलोनी में आकर रहना शुरू कर दिया और उसके बाद मोइन जो है रुड़की में जाकर रहने लगा और राजगिरी का काम करने लगा। मोइन की पत्नी आसमा इसकी तीसरी पत्नी है। मोइन ने 3 शादियां की थी। पहले शादी जाफरा से की थी, लेकिन जब उसके बच्ची हुई तो वह उसके बाद उसकी डेथ हो गई। जाफरा से मोइन की एक बेटी है इल्मा, जो अपनी बुआ के पास रहती है। मोइन की दूसरी शादी नारा से हुई थी, लेकिन वह शादी भी नहीं टिक पाई 2011 में और वह शादी से तलाक हो गया। अब मोइन ने अस्मा से शादी की थी और अस्मा से ये 3 बेटियां थी। अस्मा की भी ये दूसरी शादी थी। अस्मा भी मेरठ के लालकुर्ती के रहने वाली है, लेकिन फिलहाल इसके पिता मास्टर रईस हापुड़ में रहते हैं। जब इस वारदात के बारे में पुलिस को खबर हुई तो उन्होंने अस्मा के घर पर भी फोन किया, तो अस्मा का भाई सफीक भी वहां पर आया। थाना लिसाड़ी गेट में हत्या के प्रकरण में मृत महिला के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 3 नामजद और कुछ अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें से 2 नामजद अभियुक्त और कुछ अन्य संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। एक नामजद अभियुक्त अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं। इन सबके साक्ष्य संकलन करते हुए शीघ्र ही इस पूरे प्रकरण का अनावरण किया जाएगा। अस्मा के भाई सफीक ने कुछ लोगों के नामजद रिपोर्ट कराई, जिसमें अमजद, उसकी पत्नी नजराना, भाई तस्लीम और एक नईम। उसने बताया कि ये लोग पैसा हड़पने की फिराक में थे। 4 लाख रुपए उसने लगभग 1 हफ्ते पहले, हफ्ते 10 दिन पहले अमजद ने लिए हैं मुइन से। मुइन अब अपना घर बना रहा है तो वह अपने पैसे वापस मांग रहा था, क्योंकि ये पुलिस और बाकी लोग भी ये सब सोच ही रहे थे कि जो घटना को देखने से लग रहा कोई ऐसा है जो कोई खास है, ये परिवार के हत्याकांड को अंजाम दिया गया। तो जब अस्मा के भाई ने बताया कि अमजद ने 4 लाख रुपए लिए हैं, तो पुलिस ने अमजद की पत्नी नजराना को भी पूछताछ के लिए उठा लिया, मोइन के भाई तस्लीम को भी उठा लिया, और पुलिस ने थाने में जो भी हिस्ट्री शीटर के नाम है, के नाम दर्ज है, उनसे भी पूरी उसकी लिस्ट मांगी है, जिसमें एक नाम नईम का भी है। पता चला है कि नईम मोइन 7 भाई हैं, जिनमें 5 सगे भाई हैं, लेकिन 2 भाई नईम और तस्लीम ये सौतेले भाई हैं। पता चला है कि मोइन का एक भाई नईम, वह अपने साले सलमान के साथ मोइन के घर पर आया था बुधवार की शाम को। उसने हत्या की है, कैसे हत्या की है, लेकिन मोइन अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। नईम के साले सलमान से पूछताछ की है और उससे वह फोन भी बरामद कर लिया है जो नईम ने मोइन का लिया था, क्योंकि घर से निकल के नईम सलमान के घर पर गया और वहां पर जाकर वह फोन बंद कर दिया। ये अंदेशा लगाया जा रहा, पुलिस ये बता रही है शायद पुलिस को चकमा देने के लिए। पुलिस ने यह बताया है कि नईम अब नासिक भाग गया है। पुलिस ने कुछ टीम आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगाई है, तो एक टीम नासिक भी भेजी गई है। नासिक से क्या खबर आती है, नहीं पकड़ा जाता है या नहीं पकड़ा जाता है। थाना लिसाड़ी गेट में हुई हत्या के मुख्य अभियुक्त तथा एफआईआर में नामित अभियुक्त नईम पर पुलिस द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया है। यह अभियुक्त मृतक का भाई है, जो घटना के बाद से ही निरंतर फरार चल रहा है। इसकी सूचना देने वाले को पुलिस की तरफ से 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। पुलिस ने बताया कि मोइन के एक भाई तस्लीम, मोइन की भाभी नजराना, दूसरे भाई अमजद की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। मोइन ये 7 भाई थे, कलीम, सलीम, अनीस, तस्लीम, मोमिन, अमजद। अमजद हरिद्वार की जेल में है, दूसरा भाई मोमिन भी जेल में है और
नईम जो सौतेला भाई है वह तांत्रिक क्रिया करने लगा। अपने परिवार को छोड़कर वह नासिक में चला गया वहीं और तांत्रिक क्रिया करता है और पता चला है कि वहां पर उसने दूसरी शादी भी कर ली है किसी से, वहां पर भी उसके बच्चे हैं। इस नरसंस इस हत्याकांड की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई और जब लखनऊ तक वारदात की गूंज पहुंची तो एडीजी जोन, डीआईजी, डीएसपी, डीएम, एसपी विपिन टाड़ा मौका वारदात पर पहुंचे और वहां इन्होंने देखा, सीन क्रिएट करके मौका वारदात पर सीन क्रिएट किया, देखा कि कैसे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। और इसी पर इन लोगों ने ये आशंका जाहिर की कि कोई खास व्यक्ति ही, घर परिवार का व्यक्ति ही इस हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। फिर पुलिस ने लिसाड़ी गेट थाने में हिस्ट्री सीटर बदमाशों की जो लिस्ट है वह मांगी और इसके साथ ही साथ मोइन के मोबाइल फोन की सीडियां निकलवा रही है। पुलिस ने यह भी अंदेशा जाहिर किया कि लूटपाट के, डकैती की वजह से ये घटना को अंजाम दिया। जो मोइन अपना घर बना रहा था उसमें भी बदमाश इस घटनाकांड को अंजाम दे सकते हैं। अब सच्चाई क्या है, क्या सामने आता है, जो भी सच है, आप जो भी अपडेट होगा वह मैं आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन पुलिस ने शनिवार को यह खुलासा किया है कि जो मोइन का एक सौतेला भाई है नईम, वह इस हत्याकांड के लिए जिम्मेदार है। उसी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया क्योंकि वह बुधवार की शाम को मोइन के घर पर आया था। गुरुवार को परिवार दिखाई नहीं दिया, फिर वह अपने साले के साथ चला गया और वहां से फिर वह नासिक चला गया। अब अमजद की पत्नी नजराना और तस्लीम को तो 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस की एक टीम नासिक गई है नईम को गिरफ्तार करने के लिए। जैसे ही वहां से पुलिस आती है, जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। बस आपसे निवेदन करती हूँ, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, इसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए ताकि हर एक कोई बहन भाई सावधान हो जाए, क्योंकि कोई भी भाई हो, बहन हो, कोई भी कभी भी धोखा दे सकता है, हमारी जान का दुश्मन बनकर हमारे घर परिवार को उजाड़ सकता है, जैसे कि मोइन के साथ किया। 3 बच्चों समेत उसके परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आपसे निवेदन करती हूँ, नमस्कार, थैंक यू।